अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, दादो दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। सारे सृष्टि के कुल मालिक, ये दुनिया बनाने वाला परम पिता परमात्मा सत्य पुरुष दूसरा और नहीं बल्कि कबीर साहिब ही है। उनके अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं, कबीर ही परमात्मा परमेश्वर है। इसी तरह से संत गरीबदास महाराज भी कहते हैं, गरीब हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, सतयुग में सत्सुकृत कहाया, कलयुग नाम कबीर। संत गरीबदास महाराज के अनुसार कबीर ही अल्लाह है, कबीर ही परमात्मा परमेश्वर है। और इस चैनल वाले बंदे ने बिना कोई ज्ञान के, बिना जाने उस सत मंत्र को झूठा और काल के मंत्र बता के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। ये बंदा भी अन्य लोगों की तरह ही गलत ज्ञान का प्रचार करता है। अब इसने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं और ये भी कहा है कि संत रामपाल महाराज जो मंत्र दान देते हैं वो मुक्ति मंत्र नहीं है, वो सब काल के मंत्र है। तो भाई आप बताओ ये काल कौन है और आप किस आधार से काल के मंत्र कहते हो इसको? बिना ज्ञान के कुछ भी बताना, बिना ज्ञान के कुछ भी बताना, ये हमारी ही मूर्खता का परिचय होता है। लोगों को ये लगता है कि संत रामपाल महाराज अपने बनाए हुए मंत्र दान देते हैं, उनके खुद के मंत्र दान देते हैं। अरे नहीं भाई, वो सद ग्रंथ को आधार मानकर भक्ति के मंत्र दान देते हैं, नाम शब्द का परवाना देते हैं। इस भाई को कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिस मंत्र को ये भाई काल का मंत्र कहता है, जो हमारे देह में वास करने वाले कमल चक्र के मंत्र होते हैं, जो गणेश जी, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, शंकर जी और दुर्गा जी के मंत्र होते हैं, वैसे इसी कबीर साहब ने इसी शब्द को, इस मंत्र को शब्द भी बोला है, शब्द नाम मंत्र बोला है, नाम बोला है। और इसे मंत्र को दान देते हैं सच्चे सदगुरु, सच्चा संत। ये 5 प्रदान होते हैं, इनकी सत्ता हमारी आत्मा से जुड़ी होती है। बिना इनके ज्ञान के कोई भी जो आत्मा पार नहीं हो सकती, आत्मा सतलोक जा नहीं सकती बिना इस 5 प्रदान के। लेकिन कुछ लोग होते जो खुद महान बनने के चक्कर में किसी और को गलत बताकर स्वयं के झूठे ज्ञान का प्रचार करते हैं, क्योंकि इनको किसी का भी कल्याण होने से, लाभ होने से कोई मतलब नहीं बनता। बस वो ज्ञानी बन जाए, वो महान बन जाए। कबीर साहब की वाणी को भी इसी भाई ने गलत अर्थ करके बताया है। जो बड़े बड़े गुरु हैं, कबीरपंथी है, वो भी नहीं समझ पाए परमात्मा कबीर साहब के गुप्त रहस्य वाणी को बिना ज्ञान के। तो वाणी को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, भाव बताया है इस बंदे ने। और ये बंदा कबीर साहब को एक भगत, एक महान संत कहता है। जिस तरह से नकली धर्मगुरु कबीर जी को कबीरदास कहकर संबोधित करते हैं, जबकि किसी भी ज्ञानी पुरुष को कबीर साहब की साखी का भाव ही नहीं पता। अगर कबीर साहब की साखी अर्थ इन सबको पता होता तो सभी धर्मगुरु कबीर साहब को कब का परमात्मा मान चुके होते। ठीक ऐसे ही इस चैनल वाले बंदे ने बिना ज्ञान के शब्द को काल के मंत्र बताए हैं। पहले आपको कबीर साहब की साखी दिखाते हैं, कौन है कबीर, क्या है कबीर, या कबीरदास पूर्ण परमात्मा है, ये जानते हैं। इस वाणी को पढ़े और देखे इसमें क्या लिखा है। इस वाणी का अर्थ आपको आप देखोगे तो पता चलता है कबीर साहब परम शक्ति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है। ना तो उनका जन्म होता है, ना वो मरते हैं। जन्म मरण से रहित परम सत्ता सबसे ऊपर आधर द्वीप में रहते हैं। मतलब सतलोक में परम धाम में कबीर साहब का निवास है, वास करते हैं। और इस वाणी में सत्य स्वरूप भी अपना ही बता रहे कबीर साहब। और अंत में उन्होंने खुद को अविनाशी भी बताया है। और ये बुद्धिहीन प्राणी कहता है वो महान संत थे। आज तक कोई भी कबीरपंथी ने किसी भी तरह से सिद्ध नहीं कर पाए कबीर परमात्मा है। और कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध किया है संत रामपाल महाराज ने। और सभी इन नकली गुरुओं को पराजित किया है अपने तत्व ज्ञान से। अब जब वो बाहर थे तो कोई चर्चा करने के लिए नहीं आया, सारे डरे हुए थे धर्मगुरु। उनको ये पता था कि परम ज्ञानी, तत्वज्ञानी के सामने हमारी दाल नहीं गलने वाली। फिर इन सब ने एक प्लान बनाया जिसमें झूठा मीडिया, झूठे भ्रष्टाचारी मंत्री, पुलिस अधिकारी भी शामिल होकर उनको जेल में डाला।
और पीछे से कहा कि मीडिया में उनको बदनाम किया, उनका गलत प्रचार किया, इतनी अफवाहें फैलाई गई, फर्जी वीडियो क्लिप दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया। अब लोगों को इतना विवेक नहीं है कि सच और झूठ का निर्णय कर ले, वो तो बिकाऊ मीडिया के फर्जी बातों में ही आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को परमात्मा ही अपने किए का फल दान दे, उन्हें क्या बख्शिश दे और क्या फल दे, ये परमात्मा पर छोड़ देते हैं। अब इनको परमात्मा कोई फल दे या कोई बख्शिश दे, ये परमात्मा पर छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं उस मंत्र की सच्चाई क्या है। क्या वो मानव कल्याणकारी मंत्र है? क्या उससे किसी भी जो आत्मा को मोक्ष हो सकता है, मिलता है? यही बात आपको बताएंगे। हम संत गरीबदास महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से प्रमाण देंगे कि महान पुरुष गरीबदास जी ने क्या बोला है इस शब्द मंत्र के बारे में। तो देखिए इस वाणी को, ये गरीबदास महाराज जी की वाणी है। इसमें मुक्ति मुद्रा नामक अध्याय है, उसमें लिखे हैं ये मंत्र। ये मंत्र बताने से पहले आपको बताओ कि ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ, ना कोई ज्ञानी हूँ। मैं अपने गुरु ने जो भी तत्व ज्ञान दिया है उसी ज्ञान आधार पर आपको बताऊंगा और उनकी दया से आपको बताता हूँ। इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, ये सारा खेल सदगुरु का है। तो ये मंत्र है वो सच्चे सदगुरु के, जो सदगुरु दान देते हैं। अब इस मंत्र को गरीबदास जी ने कैसे बताया है वो पढ़ते हैं। वैसे कबीर साहब ने, जितने भी महान पुरुष को कबीर साहब मिले, उन्होंने इस शब्द मंत्र को गायत्री पटल कहा है, गायत्री मंत्र बोला है। लेकिन बिना ज्ञान के इस चैनल वाले बंदे ने और उस रंभदूत के पंथ के प्रचारक ने इस मंत्र को गलत बताकर अपनी ही मूर्खता का परिचय दिया है। अब गरीबदास जी ने क्या बताया है इस मंत्र के बारे में, ये जानते हैं। ये आखिरी लाइन पढ़ना है आपको कि इसमें क्या बताया है। तो गरीबदास महाराज जी कहते हैं, अंत की लाइन देखना इसमें, ये गायत्री पटल पढ़ते अर्थ धर्म काम मोक्ष पूर्ण फल लभते। इसमें देखिए मोक्ष कहा है, मोक्ष पूर्ण फल इसी मंत्र से मिलता है। गरीबदास महाराज जी का कहना है कि सारा फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ का सुख इसी मंत्र से मिलता है गरीबदास महाराज के अनुसार। अब ये जानने वाला क्या गरीबदास महाराज जी से बड़ा हुआ है? क्या नानक जी से बड़ा है? क्या कबीर साहब से बड़ा है? क्या उन महापुरुषों से बड़ा है जो अपना मत जबरदस्ती से थोपना चाहता है जनता, लोगों पर और भक्त समाज पर? तो सारा भ्रम तो निवारण किया है गरीबदास जी ने, लेकिन इन अज्ञानियों को समझ में नहीं आया इस लाइन का अर्थ। और देखो वाणी कहते, जो भी इस शब्द का सिमरन करेगा, इस मंत्र को पढ़ेगा, पढ़ने का मतलब है जाप करेगा इस मंत्र का, तो उनको चारों सुख मिलेंगे। और यहाँ मोक्ष भी लिखा है। ये गायत्री पटल मुक्तिदायक है, इससे जीव आत्मा को पूर्ण लाभ मिलता है, पूर्ण फल मिलता है। तो विवेक लगाओ कि लोग संतों को झूठा बताकर खुद महान बनना चाहते हैं, लेकिन झूठ और सत्य आपके सामने रख दिया है। आप स्वयं निर्णय कर ले कौन झूठा है, कौन सच्चा है। तो आपको यही बताना था, तो आप अपनी सावधानी रखें, काल दूतों से बचे रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।